नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी विरचित। किरात अर्जुनियम का मतलब है किरात और अर्जुन। यह किरातार्जुनियम जो है महाकवि भारवी द्वारा लिखी गई है। यह किरातार्जुनियम महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं और बीए तृतीय सेमेस्टर एनईपी के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में किरातार्जुनियम का केवल प्रथम सर्ग लगा हुआ है। इसलिए आइए देखते हैं किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग। श्रिय कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यम अयुक्त वेदितुं सह वर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अब यहाँ पर एक युधिष्ठिर है, एक वनेचर है, एक द्वैतवन है। युधिष्ठिर राजा है। पांडवों में सबसे बड़ा जो है युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडव हैं। तो इस युधिष्ठिर का एक नौकर है वनेचर, सेवक है वनेचर। युधिष्ठिर अभी द्वैतवन में है, यानी कि वनवास में है। पांडव अभी वनवास में है। आइए देखते हैं। तो वनेचर युधिष्ठिर का सेवक है, नौकर है। युधिष्ठिर द्वैतवन में रह रहे हैं। युधिष्ठिर ने एक नौकर नियुक्त किया है वनेचर को। क्यों नियुक्त किया है? दुर्योधन के बारे में पता करने के लिए। चलिए देखिएगा। श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम। श्रिय कुरुणाम, श्रिय माने राजलक्ष्मी, कुरुणाम अधिपस्य, कुरु माने कुरु जनपद के, अधिपस्य माने राजा, यानी कि दुर्योधन। दुर्योधन कहाँ का राजा है? कुरु जनपद का राजा है। कुरु के राजा की राजलक्ष्मी के बारे में और प्रजासु माने प्रजा की वृत्ति, प्रजा के बारे में, वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया था। दुर्योधन के राजलक्ष्मी के विषय में और दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्ति को वेदितुम माने जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था, वह सह माने वह, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, विदित माने जान करके, यानी कि दुर्योधन के पास गया, वह दुर्योधन के राज व्यवस्था को विदित माने जान करके, समायो माने आया, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, द्वैतवने माने द्वैतवन में। जो वनेचर है, युधिष्ठिर ने उसको दुर्योधन के राजलक्ष्मी और प्रजा विषयक वृत्ति को जानने के लिए नियुक्त किया था। और वह वनेचर जो है ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, वर्णलिंगी का मतलब ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, विदित माने जानकर, क्या जानकर? दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में जान करके युधिष्ठिर को मिलने के लिए आया। कहाँ आया? द्वैतवन में। क्लियर? तो कहानी किरातार्जुनियम की इस प्रकार से है। पांडव जो हैं दुर्योधन से द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं, जुए में हार जाते हैं। दुर्योधन उनको, पांडवों को छल से हरा देता है। जब पांडव हार जाते हैं तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो जाता है। तो वनवास हो जाता है तो पांडव द्वैतवन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? द्वैतवन में रहते हैं। द्वैतवन लिखा है यहाँ पर, द्वैतवने वने, द्वैतवन में रहते हैं। तो जब पांडव द्वैतवन में रहते हैं तो पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर ने वनेचर को दुर्योधन के पास भेजा। उन दुर्योधन की राज व्यवस्था, दुर्योधन के राजलक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी के बारे में जानने के लिए, और प्रजासु वृत्ति माने प्रजा विषयक वृत्ति को वेदितुम माने जानने के लिए नियुक्त किया था। अयुक्तों, नियुक्त, यम माने जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया था।
वह वनेचर जो है ब्रह्मचारी, वर्णलिंगी का मतलब ब्रह्मचारी का वेश धारण करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आया। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं। कुरु जनपद के स्वामी, कुरु जनपद का स्वामी कौन है? दुर्योधन। कि राजलक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। युधिष्ठिर ने किसको नियुक्त किया था? वनेचर को नियुक्त किया था। वनेचर युधिष्ठिर को कहां मिला? द्वैत वन में मिला। वनेचर ने किसका रूप धारण कर लिया था? ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया था। किसका वेश धारण किया? ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया था। वनेचर क्या जानकारी लेकर आया था? दुर्योधन की राजलक्ष्मी और प्रजा विषयक वृत्ति को जानकर वह द्वैत वन में युधिष्ठिर से मिलने के लिए आया। तो ये रहा किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक। थोड़ा कमी रही होगी तो आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के सीखेंगे। तो अगर ये परीक्षा में आ जाता है तो पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ क्या आएगा? प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसके रचनाकार महाकवि भारवी हैं। प्रसंग क्या आएगा? प्रसंग आएगा प्रस्तुत श्लोक में वनेचर दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करके द्वैत वन में युधिष्ठिर से मिलता है। तो फिर जाकर के आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। आइए दूसरा श्लोक में जाते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि वनेचर जो है दुर्योधन के बारे में जानकारी प्राप्त करके आ गया है और वह द्वैत वन में युधिष्ठिर से बात करने लग गया है। बता रहा है, किसको बता रहा है? युधिष्ठिर को बता रहा है। अब युधिष्ठिर को अभी बताने है, मतलब युधिष्ठिर से वो मिल गया है। कहाँ मिला? द्वैत वन में। आइए देखते हैं। कृतय प्रमाणस्य महिम मही भुजे जीताम सपत्ने निवेदिष्यतः न बिव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषाहिते शिणो। क्या कह रहे हैं? कृत प्रमाणस्य। उस वनेचर ने जब वो युधिष्ठिर को मिला, पहले कृत मने किया, प्रणाम किया। किसको किया प्रणाम? महिम मही भुजे। महिम मने पृथ्वी के भुज, मही भुजे मने राजा को, पृथ्वी के स्वामी यानी कि युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इतना समझ में। दूसरे श्लोक तो अच्छे से समझ में। पहले में अगर कमी रही है तो उसको पढ़ के तभी आगे बढ़ेंगे, तब उसको जानने के बाद ही दूसरे श्लोक में आएंगे। दूसरा श्लोक समझ में आ ही जाएगा आपको। कृत प्रमाण से मैंने उसने प्रणाम किया। किसको किया? युधिष्ठिर को प्रणाम किया। किसने किया? वनेचर ने किया। ठीक है ना? मही मही भुजे मैंने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। यहां तक कृत प्रमाण से महिम मही भुजे। तो उस वनेचर ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। जिताम सपत्नेन निवेदिष्यत। दुर्योधन के द्वारा जीती गई। सपत्नेन का मतलब है यहां पर शत्रु। शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई। जीता माने जीती गई पृथ्वी के विषय में निवेदिष्यत माने निवेदन करते हुए। न विव्यथते तस्य मनो, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। वनेचर ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। उसके बाद दुर्योधन के द्वारा जीती गई, यहां सपत्नेन माने शत्रु हुआ, शत्रु दुर्योधन। शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के बारे में निवेदिष्यत निवेदन करते हुए न विव्यथते तस्य मनो, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। किसका मन व्यथित नहीं हुआ? वनेचर का। वनेचर का मन व्यथित क्यों नहीं हुआ? क्या करते हुए नहीं हुआ? दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ।
वनेचर ने किसको प्रणाम किया? युधिष्ठिर को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके दुर्योधन द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में निवेदन करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषण, जो है ये जहां इतना जो है ये सूक्ति है। एक बार आपको दिखा देता हूं, ये सूक्ति है। सूक्तियों का भाव अलग ढंग से पूछा जाता है। इतना ये जो है सूक्ति है। क्या बोले? न ही प्रियम प्रवक्तुम, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषण। हितेषण माने जो हितेशी होते हैं, जो हित चाहते हैं, वह जो है प्रिय, और मृषा माने झूठ, न माने नहीं, प्रवक्तुम इच्छन्ति माने नहीं चाहते हैं। जो हितेशी लोग होते हैं वह प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। ये सूक्ति है। जो हितकारी लोग होते हैं ना, इसको पहले यहां से जितना मैंने अंडरलाइन किया इतना समझिएगा। न ही माने क्योंकि हितेशी लोग हित चाहते हैं वो ये प्रिय और झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। जो हित चाहते हैं ना, वह प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। ये इस दूसरे श्लोक की सूक्ति है, सुंदर उक्ति कहते हैं। इसके विषय में भी ये पृथक से पूछा जाता है, प्रस्तुत सूक्ति का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, आप इसको देख लीजिएगा। जो हित चाहते हैं वह प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। और ध्यान रहे, जो हित चाहते हैं अपने समाज में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो हित चाहते हैं वह हमेशा कठोर बोलते हैं तुमसे, तो कठोर बोलना भी चाहिए जो हित चाहते हैं। और जो हित चाहते हैं हमेशा प्रिय नहीं बोल सकते। अगर हित भी चाहें और हमेशा प्रिय भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हितेशी होते हैं वह प्रिय झूठ नहीं बोला करते, अर्थात जो हितेशी हैं वह अप्रिय भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आप इसको बार बार पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। तो राजा युधिष्ठिर को वनेचर ने प्रणाम किया। उसके बाद शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन, तस्य मनो मने उसका मन, न व्यथे मने व्यथित नहीं हुआ। क्योंकि जो हितेशी लोग होते हैं, हित चाहते हैं, वह प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। युधिष्ठिर को प्रणाम करने के उपरांत शत्रु दुर्योधन द्वारा जीती गई पृथ्वी के संबंध में निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले मिथ्या प्रिय लगने वाली बात नहीं कहते। चलिए आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 3। द्विषां विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः सहसस्तवदार्य विशेषालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। क्या कह रहे हैं अब देखिए। तो द्विषाम माने शत्रु, विघाताय माने विनाश करने की, विधातुम प्रयत्न करने वाले, इच्छा करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा करने वाले। अब शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा कौन कर रहा है? यहां पर युधिष्ठिर कर रहा है। द्विषाम विघाताय, द्विषा माने शत्रुओं का विनाश, विघात माने विनाश करने की इच्छा, इच्छा लिखा है देखो। शत्रुओं के, द्विषा माने शत्रु, विघात माने विनाश, इच्छा माने इच्छा। शत्रुओं के विनाश करने की इच्छा करता हुआ, करने वाले, रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञा माने अनुज्ञा को पाकर, किससे? भूभृत माने राजा युधिष्ठिर से। राजा युधिष्ठिर से रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञा माने अनुज्ञा, आज्ञा को अधिगम्य माने पाकर। पहली लाइन देखिएगा, शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा वाले
राजा भूभृत बने राजा, कौन राजा? युधिष्ठिर से एकांत में अनुज्ञा को प्राप्त करके, एकांत में बात चल रही है उनकी। किनकी चल रही है एकांत में बात? वनेचर और युधिष्ठिर की। रहस्य का मतलब होता है एकांत में। और राजा भूभृत का मतलब राजा युधिष्ठिर क्या चाहते हैं? द्विषाम विघाता, शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर से एकांत में अनुज्ञा को, आज्ञा को पा करके, सह मने वह, कौन वह? वनेचर। सौष्ठव मने सुष्टु पदों से युक्त, सुष्टु मने अच्छे पदों से युक्त, सौष्ठव औदार्य, उदारता से युक्त, विशेष सालनी मने विशेषताओं से युक्त, सुष्टु पदों से युक्त, अच्छे पदों से युक्त, औदारी का मतलब उदारता से युक्त, विशेष सालनी माने विशेषताओं से युक्त, विनिश्चित अर्थम माने निश्चित अर्थ वाला, वाचम माने वाणी को, आदते माने बोला। ये तीसरी लाइन को देख लीजिएगा। वह कैसे बोला? वह वनेचर एकांत में युधिष्ठिर से कैसे बोला? सुष्टु पदों से युक्त, सौष्ठव अच्छे पदों से युक्त, औदार्य उदारता से युक्त, विशेष सालनी विशेषताओं से युक्त, विनिश्चित अर्था माने निश्चित, विनिश्चित छोड़ दे, निश्चित देखे, निश्चित अर्थों वाली, वाचम माने वाणी से बोला। श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि शत्रुओं के विनाश की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर से एकांत में अनुज्ञा को, आज्ञा को पा करके वह वनेचर सुष्टु पदों से युक्त, उदारता से युक्त, विशेषताओं से युक्त, निश्चित अर्थ वाली वाणी से बोला, बोलना प्रारंभ किया उसने। वाचम माने वाणी से, आदते माने प्रारंभ किया बोलना। शत्रुओं के विघात के लिए उद्योग करने के इच्छुक राजा युधिष्ठिर का आदेश पाकर उस वनेचर ने एकांत में शब्दों के सौष्ठव तथा अर्थ की गंभीरता से विशेष रूप से ओतप्रोत एवं सुशोभित स्पष्ट अर्थ वाली वाणी में बोलना प्रारंभ किया। 3 श्लोकों में क्या देखा आपने? वनेचर जो था दुर्योधन की प्रजा विषयक और राज्य लक्ष्मी के बारे में जानकारी प्राप्त करके युधिष्ठिर को मिलने आ गया। कहां? द्वैतवन में। द्वैतवन में आया तो उसने उसको प्रणाम किया, युधिष्ठिर को प्रणाम किया। उसके बाद युधिष्ठिर और वनेचर के मध्य एकांत में बातें हो रही है। यहां पर वनेचर ने बोलना प्रारंभ किया है। आइए देखते हैं चौथा। अब वनेचर क्या कह रहा है देखिएगा। वनेचर किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर कौन है? राजा है, पांडवों में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं? कौन? वनेचर। वनेचर का मतलब है वन में विचरण करने वाला, नौकर नियुक्त किया है उसको। क्या नौकरी करनी है उसने? उसने जाकर के दुर्योधन के बारे में जानकारी प्राप्त करके युधिष्ठिर को बताना है, और जानकारी प्राप्त करके वो आ चुका है। वनेचर क्या कह रहे हैं? क्रियासु युक्त नृपः चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भी अतो अर्हसि शंतुम असाधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचहो। नृप लिखा है, नृप के बाद संबोधन भी लगा, हे राजा। नृप संबोधन जहां लगता है क्या कहते हैं? हे नृप। संबोधन का मतलब हे, नृप ने राजा। हे राजा, हे नृप। कौन कह रहा है? वनेचर। किससे? युधिष्ठिर से। इसलिए हे नृप, क्रियासु नियुक्त, जो क्रियासु मैंने क्रियाओं में, काम में, युक्त मैंने नियुक्त किए जाते हैं, अनुजीवी भी मैंने उन नौकरों के द्वारा, अनुजीवी भी मैंने नौकर या सेवकों के द्वारा, न वंचनिया, ठग, न मैंने नहीं, वंचनिया मैंने ठगना चाहिए। किसको? प्रभु मैंने राजा को। हे राजा, काम में लगे हुए नौकरों को अपने प्रभु मैंने राजा को न वंचनिया मैंने ठगना नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात कह रहा है एक वनेचर, साधारण व्यक्ति है वो,
कह रहा है कि हे राजा युधिष्ठिर, जो काम में नियुक्त किए जाते हैं उन नौकरों को, उन सेवकों को अपने स्वामी राजा को न मने नहीं, वंचनीय मने ठगना चाहिए। और ये ठग विद्या बहुत चलती है। बहुत से लोग राजा को ठग सकते हैं, ठगते हैं, ठग विद्या बहुत चलती है। तो वो शिक्षा क्या दे रहा है, हे राजा, जो काम में नियुक्त किए जाते हैं उन नौकरों को, उन सेवकों को अपने राजा को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि वह चार चक्षुष हैं। क्योंकि वह जो नौकर हैं उनके नेत्र होते हैं। जो नौकर होते हैं ना, चार चक्षुष, चक्षु माने आंख, जो नौकर होते हैं वह राजा के आंख होते हैं। एक आंख नहीं, चार आंख होते हैं। दो आंख तो राजा के हैं, अगर नौकर है तो चार चक्षुष हो गए, इसलिए चार। वह जो नौकर होते हैं वह राजा के चक्षु होते हैं। इसलिए जो काम में नियुक्त किए जाते हैं उन नौकरों को अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए। पहली पंक्ति ही बता पाया हूं, मैं भी आराम से बता रहा हूं। अगर आपको पहली पंक्ति आ गई है तब मैं दूसरी पंक्ति में जा रहा हूं। हे राजा, क्रियाओं में नियुक्त, काम में नियुक्त जो नौकर हैं उनको अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि वो नौकर जो हैं राजा के नेत्र होते हैं। अतो मैंने इसलिए अर्हसी संतुम असाधु साधुआ, संतु मैंने क्षमा कर, इसलिए तुम मुझे क्षमा कर सकते हो। असाधु साधुआ, मैं असाधु मने बुरा बोलूं, साधु मने अच्छा, अच्छा बुरा, असाधु मने बुरा, साधु मने अच्छा। इसलिए मैं अच्छा या बुरा जो भी बोलूं, मुझे शंतुम अर्हसि, तुम मुझे शंतुम मने क्षमा कर देना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ठगूंगा नहीं। इसलिए अतो मने इसलिए, क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बुरा भी बोल सकता हूं, अच्छा भी बोल सकता हूं। यानी कि जो जैसा है वैसे ही बोलूंगा। वो हो सका बुरा भी हो सकता है, असाधु बने बुरा भी हो सकता है, साधु बने अच्छा भी हो सकता है। जैसे किसी पिक्चर में क्या होता है, गुंडे जो होते हैं, गुंडा क्या करता है कि अपना सच सुनने को भी उसको क्या है, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। वो कह रहा है मैं तो जो जैसा है, असाधु भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, इसलिए तुम मुझे क्षमा कर देना। हितम मनोहारी च दुर्लभम मचो, ये भी सूक्ति है, इसको आप अंडरलाइन, आप इसको अलग ढंग से सीख लेंगे। ये सूक्ति है, सूक्ति रूप में पूछा जाएगा। हितम क्यों, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचो, क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन, वच माने वचन, दुर्लभ होते हैं। अब इसको समझिएगा अपने जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में इसको देखिएगा कितना सटीक सूक्ति है। हितम, यही भारवी की रचना है। हितम माने जो हितकारी होते हैं, अब मनोहर भी हो, मन को अच्छा भी लगे, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। मतलब वचन क्या हो जाए, हितकारी भी हो और मन को भी अच्छे लगे, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, बहुत कठिनाई के साथ सुनने को मिलते हैं। तो ये सूक्ति है, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। सूक्ति के रूप में भी आपको अध्ययन करना है इसको। चलिए एक बार, हे राजा युधिष्ठिर, जो काम में लगे हुए नौकर हैं, सेवक हैं, उनको अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि वह नौकर जो सेवक होते हैं वह राजा के नेत्र होते हैं। इसलिए जो भी अच्छा या बुरा मैं कहूं, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। राजा, काम में लगे हुए नौकर को अपने मालिक को कभी नहीं ठगना चाहिए। इसलिए मैं आपको सच बताता हूं, जो भी मैं आपसे अच्छा या बुरा कहूं,
उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। आइए देखते हैं पांचवा। सौ किम सखा साधु न शास्ति, यो अधिपम हितान यो संश्रुते स किम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। आज के लिए ये मैं लास्ट श्लोक पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। सह किम सखा साधु न शास्ति। सह मने वह, किम मने क्या, सखा मने मित्र या मंत्री, जो साधु मने अच्छी, न शास्ति जो अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है। वह सखा क्या, जो वह मंत्री क्या, जो अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है। हितान संश्रुते स किम प्रभु। वह राजा क्या, किम प्रभु, वह राजा क्या, जो अपने नौकरों के हितान माने हितकारी बातों को संश्रुते नहीं सुनता। हितात न संश्रुते, यो माने जो हितकारी उपदेशों को न संश्रुते माने सुनता नहीं है। दो ही बात है, वह मित्र क्या, वह मंत्री क्या, जो राजा को अच्छी बातें नहीं बताता है, हितकारी बातें नहीं बताता है। वह राजा क्या, जो अपने नौकर या सेवकों के हितकारी बातों को नहीं सुनता है। अर्थात क्या बता रहे हैं पहली पंक्ति में, कि नौकर को, सेवक को अपने राजा को हितकारी बातें बतानी चाहिए, सही सही बातें बतानी चाहिए। कभी कभी नौकर राजा के पक्ष में क्या कर देता है, बातें छुपा भी तो सकता है ना। तो नौकर को ध्यान रहे कि अपने स्वामी को वह ठीक ठीक बातें बताए। और राजा को भी क्या करना चाहिए, अपने नौकर की बातों को, हितकारी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है ना। पुनः देखिएगा, सौ किम सका, वह मंत्री कैसा, जो अपने राजा को हितकारी उपदेश, साधु बने हितकारी उपदेश, न शास्त्री बने नहीं देता है। अर्थात वह अच्छा मंत्री नहीं है। और वह राजा क्या, जो अपने मंत्रियों के हितकारी बातों को न माने नहीं, संश्रुत माने सुनता है। वह राजा क्या, जो अपने मंत्रियों की हितकारी बातों को नहीं सुनता, अर्थात वह अच्छा राजा नहीं है। क्यों, ही माने क्योंकि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपद। सदा अनुकूल रहने पर, किसका अनुकूल, नृप और अमात्य। नृप माने राजा और अमात्य माने मंत्री। राजा और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर, मेल मिलाप से रहने पर, कुर्वते रतिम सर्व संपदा, सारी संपत्ति जो है रति करती है, अर्थात संपत्तियां बढ़ती हैं। दूसरी पंक्ति को देखिए, सदा अनुकूल रहने पर, नृप माने राजा और मंत्रियों के, अमात्य माने मंत्री, नृपेशु अमात्येशु, अमात्य माने मंत्री, राजा और मंत्रियों के हमेशा अनुकूल रहने पर संपत्तियां जो हैं बढ़ती हैं। संपत्ति, सारी संपत्ति बढ़ती हैं, सारी संपत्ति रति क्रीड़ा करती हैं। वह मंत्री कैसा, जो अपने राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है, अर्थात वह अच्छा मंत्री नहीं है। वह राजा क्या, जो अपने मंत्रियों के हितकारी बातों को न संसुनते माने नहीं सुनता है, अर्थात वह अच्छा राजा नहीं है। राजा और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर, मेल मिलाप से रहने पर, सारी संपत्तियां जो हैं बढ़ती हैं, रति करती हैं। जो अपने स्वामी को हितकारी उपदेश नहीं देता, वह कैसा मंत्री, अर्थात वह अच्छा मंत्री नहीं है। जो राजा हितकारी बातों को नहीं सुनता, वह कैसा राजा,
अर्थात वह अच्छा राजा नहीं है, क्योंकि सदा आपस में मेल रखते हुए राजा और मंत्री सभी प्रकार की संपत्ति को बनाए रखते हैं। अगर राजा और मंत्री जो हैं हमेशा अनुकूल रहेंगे, मेल मिलाप के साथ रहेंगे, तो संपत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए कोई भी संस्थान, कोई भी चीज, कोई भी कार्य करना है, मेल मिलाप के साथ करना चाहिए। यहां पर यह बता रखा है, मंत्री का काम क्या है? राजा को सही सही हितकारी बात बताए, सारी बात अच्छे से बताए। राजा को क्या कह दिया है? राजा को भी अपने मंत्री की बातों को सुनना चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े राजा तो क्या करते हैं, अपने जो सेवक है, अधीनस्थ कर्मचारी, उनकी बातें ही नहीं सुनेंगे। ऐसे भी तो होता है। ऐसा होता है कि बहुत से, अगर इसको एक प्रिंसिपल और शिक्षकों के रूप में डाल दें, प्रिंसिपल क्या करते हैं, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनकी बातों को सुनते ही नहीं, मुंह ही नहीं लगाते। और कभी कभी कर्मचारी क्या करते हैं, प्रिंसिपल को ही मुंह नहीं लगाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल को ठीक ठीक बातें ही नहीं बताते। तो अब देखिएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उस संस्थान का विकास कैसे होगा? संभव ही नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, प्रिंसिपल और कर्मचारी के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। होता है ऐसा, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकास करना है, विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। चलिए, 5 श्लोक आपके सम्मुख रखिए मैंने। अब 5 श्लोक जो मैंने पढ़ाए, आपको थोड़ी सामान्य जानकारी के लिए 5 प्रश्न रखने वाला हूं। तो बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप इसका अध्ययन लिख करके अच्छे से कर लीजिएगा। किताब नहीं है तो अनिवार्य रूप से इनको लिख लीजिएगा। आपको 50 श्लोक ही पढ़ने हैं किरातार्जुनीयम में। अति शीघ्र इन 50 श्लोकों को पूरा कर लीजिएगा ताकि हम दूसरा टॉपिक शुरू कर सकें। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न 1, किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? जिसने वीडियो देखी सभी को मालूम हो गया होगा इसके रचनाकार कौन है। बस नंबर 1 लिखना है, डैश करना है, उसका राइटर लिख देना है। रचनाकार कौन है? किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है, किसने लिखी है? दूसरा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? ये भी आपको शुरू में सुना दिया गया है। तो आप प्रश्न संख्या 2 लिखिए, डैश करिए, जितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में लिख दीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3, पांडव कौन कौन है? पांडव मतलब 5 हैं। 5 पांडवों में युधिष्ठिर का नाम तो आपको बता दिया है। युधिष्ठिर के बाद जो 4 हैं उनके नाम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये आपको आना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, वनेचर कौन है? आपको जितना मैंने 5 श्लोक पढ़ाए, वनेचर ही बोले जा रहे हैं। वहां पर वनेचर और युधिष्ठिर की बातें चल रही है तो वनेचर ज्यादा बोल रहे हैं। तो वनेचर कौन है आपको आ गया होगा। आप इसको 1-2 लाइनों में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। लास्ट सवाल है, पांडव कहाँ निवास कर रहे हैं? पांडव कहाँ निवास कर रहे हैं? वनेचर युधिष्ठिर को मिलने के लिए कहाँ आया? तो वहीं पांडव निवास कर रहे हैं। तो 5 के 5 प्रश्नों के जवाब आपको आ गए होंगे। अनिवार्य रूप से आप कमेंट बॉक्स में 5 के 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। कमेंट इन 5 प्रश्नों के उत्तर देखूंगा मैं, और अपने दोस्तों के साथ जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है वहां तक इसको शेयर करने का काम करेंगे। अगली वीडियो आने तक आप ये जो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे इन 5 सवालों के उत्तर देंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कितने उत्तर सही दिए, कितने गलत दिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।